क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन था? एलन मस्क, जेफ बेजोस? नहीं, 14वीं सदी में पश्चिमी अफ्रीका में एक बादशाह हुए जिनकी दौलत इतनी थी कि आज के सारे अरबपतियों की संपत्ति को जोड़ दें तब भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनका नाम था मंसा मूसा, माली साम्राज्य का सम्राट। तो चलिए आज हम उनके सोने के साम्राज्य की कहानी और कुछ हैरान करने वाले तथ्यों को जानते हैं। तथ्य #1 माली साम्राज्य, जो आज के माली, सेनेगल और मॉरिटानिया के हिस्सों में फैला था, 14वीं सदी में दुनिया का सबसे धनी साम्राज्य था। साल 1280 में माली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मूसा केता। यह बच्चा आगे चलकर मंसा मूसा बना, जिसका मतलब है माली का सुल्तान। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मूसा शाही खानदान के वारिस थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे एक भरोसेमंद मंत्री थे जिन्हें राजगद्दी सौंपी गई। सच जो भी हो, उनकी कहानी ने इतिहास के पन्नों को सुनहरा कर दिया। तथ्य #2 मनसा मूसा ने 1312 में माली की गद्दी संभाली, लेकिन उससे पहले एक रहस्यमयी घटना घटी। माली के तत्कालीन सम्राट अब्बू बकरी द्वितीय ने अटलांटिक महासागर के उस पार की खोज करने का सपना देखा। उन्होंने 2000 जहाजों का बेड़ा भेजा, लेकिन केवल एक जहाज लौटा। कप्तान ने बताया कि एक भयानक समुद्री तूफान ने सारी कश्तियों को निगल लिया। फिर भी अब्बू बकरी हार नहीं माने। उन्होंने खुद 3000 जहाजों के साथ समुद्र की यात्रा शुरू की और मूसा को साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन अब्बू बकरी कभी वापस नहीं लौटे। तथ्य #3 अब्बू बकरी के गायब होने के बाद मंसा मूसा ने माली साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी रणनीति थी सोना और नमक। उस समय माली दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक था, जो वैश्विक आपूर्ति का 50% से ज्यादा सोना देता था। नमक, जो सहारा रेगिस्तान में खाना संरक्षित करने के लिए जरूरी था, उतना ही कीमती था। मूसा ने इन खदानों को सीधे नियंत्रित नहीं किया, बल्कि इनके व्यापार पर भारी टैक्स लगाया, जिससे शाही खजाना हमेशा भरा रहा। तथ्य #4 माली साम्राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यह पूर्व में नाइजर नदी से लेकर पश्चिम में अटलांटिक तट तक फैला था। टिम्बकटू और गांव जैसे शहर व्यापार और शिक्षा के वैश्विक केंद्र बन गए। यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के व्यापारी सोने, नमक और कोला नट्स के लिए माली आते थे। मूसा ने इन व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया, जिससे माली की आय 10 गुना बढ़ गई। तथ्य #5 मंसा मूसा एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे, लेकिन उनकी खासियत थी उनकी समावेशी नीति। माली में इस्लाम राजधर्म था, लेकिन मूसा ने सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी। जब गांव शहर में इस्लाम के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो मूसा ने न सिर्फ इसे दबाया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि गैर मुस्लिम भी अपने धर्म को स्वतंत्रता से मान सकें। इस नीति ने माली को पड़ोसी इस्लामिक राज्यों का सहयोगी बनाया, जिससे बाहरी हमलों का खतरा कम हुआ और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तथ्य #6 मंसा मूसा की सबसे मशहूर कहानी है उनकी 1324 की हज यात्रा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह इतिहास का सबसे भव्य काफिला था। 60,000 लोग, जिसमें 12,000 गुलाम सोने की ईंटें उठाए हुए थे। 80 ऊंटों पर 20,000 किलो सोने का पाउडर लदा था और हजारों विद्वान और सैनिक साथ थे। मूसा ने काहिरा, मक्का और मदीना में इतना सोना दान किया कि मध्य पूर्व और अफ्रीका में हाइपरइन्फ्लेशन आ गया। सोने की कीमत एक झटके में गिर गई और यह पहली बार था जब किसी एक इंसान के दान ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। तथ्य #7 मूसा की उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने हर शुक्रवार को रुके हुए स्थानों पर मस्जिदें बनवाईं। उनकी पत्नी को रेगिस्तानी धूल से परेशानी हुई, तो मूसा ने तुरंत एक सिंचाई व्यवस्था बनवा दी। मक्का और मदीना में उन्होंने 1000 सोने की ईंटें दान की। इतिहासकारों का अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति आज के हिसाब से $400 अरब से ज्यादा थी। एलन मस्क की संपत्ति $250 अरब से भी कहीं अधिक। तथ्य #8 मूसा ने टिम्बकटू को शिक्षा का केंद्र बनाया, जहां आज भी यूनेस्को द्वारा संरक्षित हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं। लेकिन 1337 में उनकी मृत्यु के बाद माली साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। भ्रष्ट मंत्रियों और विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जिन राज्यों पर मूसा ने कब्जा किया था, वे अलग हो गए और माली की शक्ति खत्म हो गई। फिर भी आज माली अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। इतिहास की ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं? कुकू FM डाउनलोड करें, जहां आपको इतिहास, बिजनेस और मोटिवेशन की ऑडियो बुक्स हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगी। मेरे कोड GRO के 50 का इस्तेमाल करें और सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हां, अपने दोस्तों को रेफर करें और रिवॉर्ड्स कमाएं। तथ्य #9
मनसा मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि रणनीतिक संसाधन प्रबंधन, समावेशी नेतृत्व और समाज को वापस देना कितना जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए उनकी कहानी से हम व्यापार, शिक्षा और एकता में निवेश की सीख ले सकते हैं। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचें। सीखते रहें, बढ़ते रहें।